बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। मानवता के हितैषी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर लोग उन्हें याद करते हैं और याद करना भी चाहिए। उन्होंने जहाँ आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तर पर लोगों को ऊंचा उठाया, उनके आचार और विचार में सुधार किया, वहीं आर्थिक क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक सुधार किए। गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता को दूर किया। आर्थिक असमानता, आर्थिक न बराबरी या अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी और खाई थी उसको न्यूनतम किया और उस क्षेत्र को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। इसीलिए प्रसिद्ध लेखक माइकल हार्ट ने उन्हें विश्व की सबसे प्रभावशाली हस्ती बताया। हज़रत मोहम्मद सल्लम के आर्थिक मॉडल को बहुत संक्षेप में उसका सार 3 बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। उनके आर्थिक मॉडल का पहला बिंदु यह है कि उन्होंने अर्थ जगत को नैतिकता, ईमानदारी और आध्यात्म से अलग नहीं किया। एक ओर तो ईश्वर की स्तुति है, उसकी वंदना है, ईश्वर के आदेशों को याद रखना है, तो दूसरी ओर आजीविका की दौड़ धूप का भी निर्देश है। पवित्र कुरान में अध्याय 62 में कहा गया कि और जब नमाज पूरी हो जाए तो धरती पर फैल जाओ और ईश्वर की अनुकंपा अर्थात रोज़ी की तलाश करो। यानी एक ओर तो नमाज है या ईश्वर वंदना है, वो भी ज़रूरी है, और दूसरी ओर हलाल रोज़ी की तलाश करना, उसके लिए दौड़ धूप करना, ये भी आवश्यक है, ये भी तुम्हारे ऊपर अनिवार्य है। हाँ, इस दौड़ धूप में नैतिकता का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए और दौलत कमाना इतना हावी न हो जाए कि वो इंसानियत पीछे रह जाए, बल्कि इन दोनों का एक सामंजस्य होना चाहिए कि आदमी ईश्वर को भी याद रखे, नैतिकता भी पर भी चले और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत रखे और अपने रोज़ी रोटी का भी प्रबंध रखे और आर्थिक विकास का जो चक्र है उसको भी आगे बढ़ाता रहे और उसको भी मजबूती प्रदान करे। आपके मॉडल की दूसरी बात यह है कि इसमें गरीब और वंचित वर्ग पर फोकस है, मगर उसके साथ ही जो व्यापारी व्यवसायी वर्ग है या जो पूंजीपति सरमाएदार हैं, ये मॉडल उसका विरोधी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने आदेश दिया मज़दूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दी जाए, अर्थात उचित मजदूरी और वेतन का भुगतान अतिशीघ्र होना चाहिए। और कुरान में ये भी आदेश दिया गया कि तुम्हारे माल में ज़रूरतमंदों और गरीबों का हक़ है। तो इस प्रकार जो सरमायादार है या व्यापारी वर्ग है या संपन्न वर्ग है, उसको बताया जा रहा है कि जो वंचित या मजदूर वर्ग है या दूसरे और लोग हैं जो गरीब हैं, वो उनके हितों का तुम्हें ख्याल रखना है और ये समझ के रखना है कि ये ईश्वर का आदेश है और ये उनका हक बनता है। लेकिन उसके साथ ही जो मजदूर हैं उनको भी ये आदेशित किया गया कि वो जिस संस्था में भी कार्य कर रहे हों उसके हित में काम करें, ईमानदारी से काम करें, वहाँ किसी तरह की खयानत नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से एक पूंजी और श्रम के बीच जो संघर्ष की चीज़ पाई जाती है दूसरे स्थानों पर, वो आपके मॉडल में नहीं पाई जाती, बल्कि इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य और एक सहायक के रूप में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक विकास के में काम करने का मॉडल दिखाई पड़ता है। इसके बाद तीसरा बिंदु जो आपके मॉडल में पाया जाता है
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा धन तुम्हारे अमीर लोगों में ही चक्कर लगाता रहे। यानी जो भी धन दौलत है ये इसका बहाव गरीब लोगों की ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो संपन्न वर्ग है उसी बीच में ही ये धन चक्कर लगाता रहे। इस आदेश को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में लागू किया और धन का प्रवाह गरीब और वंचित वर्ग की ओर मोड़ दिया। इसमें ब्याज खाने पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये गरीब विरोधी भी है और आर्थिक जगत के लिए भी हानिकारक है। ज़कात और आर्थिक सहायता के जो कोष थे उनको गरीब तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। छल कपट जुआ सट्टा और जितने भी आर्थिक अपराध थे उनको प्रतिबंधित किया गया। विरासत के कानून द्वारा धन का फैलाव बढ़ाया गया। फजूल खर्ची बंद की गई। कंजूसी पर भी रोक लगाई गई और इस प्रकार एक बहुत ही संतुलित व्यवस्था, संतुलित आर्थिक व्यवस्था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लागू की और उस मॉडल के द्वारा बहुत कम समय में आर्थिक समस्याओं का समाधान हुआ। ये उसकी बहुत सरसरी झलक है और इसको विस्तार में देखा जा सकता है। ये मॉडल आज भी प्रासंगिक है और आज की जटिल आर्थिक समस्याओं में भी इसको समाधान के रूप में आजमाया जा सकता है। धन्यवाद।